कैसे हैं? स्वस्थ होंगे आप लोग। साथियों, आज हम एनसीईआरटी ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो फरवरी 2026 में हमारा सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो फरवरी में हमारा सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो प्रश्न बार बार जो है कि सीटेट के द्वारा पूछे जाते हैं, है ना। तो आइए इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आनंद आने वाला है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही शानदार भी है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, क्या बात है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार और परांग, है ना। ये चार ऑप्शन है, यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार और परांग। तो ये चार ऑप्शन है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको आता होगा तो जरूर बता देंगे। तो आइए हम इसको बताते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा साथियों सिकोया होगा। सिकोया होगा। यह साथियों जानते हैं, यह 379 से 380 फीट के आसपास से इनकी ऊंचाई होती है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 115.9 मीटर के आसपास से होते हैं। ऊंचाई में 115.9 मीटर के आसपास होते हैं। 379 से 380 फीट की ऊंचाई होती है फीट में, और मीटर में 115.9 मीटर। ये साथियों क्यों इंपॉर्टेंट है जानते हैं? क्योंकि इसकी ये दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष होता है, ठीक है ना। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के ये उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष है यह सिकोया, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका, देखिए ऑप्शन चार्ट पर दिया हुआ है आपका, दिए हम 29 दिसंबर, 27 जून, 28 फरवरी और 22 मई। तो ये चार ऑप्शन है, आता होगा जरूर बता देंगे आप। इसका लेकिन आंसर होगा आपका 22 मई। इसको किस डेट को है? 22 मई। जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी जो शुरुआत की थी 22 मई 2000 ईस्वी को, है ना। वहीं से उसी डेट से ये जैव विविधता दिवस मनाया जाता आ रहा है, ठीक है ना साथियों। और इससे पहले ये जैव विविधता दिवस जानते हैं कब मनाया जाता था? 29 दिसंबर 1993 से इसका प्रारंभ हो चुका था। बाद में बैठक करके संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस तिथि को बदल करके 29 दिसंबर को तिथि को बदल करके 22 मई कर दिया, ठीक है ना। तो हमारा जो जैव विविधता दिवस है कब मनाया जाता है? 22 मई को, ठीक है साथियों। हाँ, तो इसे देखिए एकदम ध्यान से देखते जाइएगा इसको, है ना। मतलब क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, किसके कारण वृद्धि होती है ना। तो ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, किसकी वजह से होती है? तो होती है किसकी वजह से साथियों? चार ऑप्शन आपके सामने है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, ठीक है ना। ये तीन क्वेश्चन जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फूलों की घाटी अवस्थित है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। फूलों की घाटी अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? केरल में है कि कश्मीर में है कि उत्तराखंड में है कि हिमाचल प्रदेश में है? बताइए कहाँ होगा? तो साथियों ये होगा उत्तराखंड में। कहाँ होगा साथियों? उत्तराखंड में, ठीक है ना। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है क्या? कौन सी गैस निकलती है जब जुगाली करते हैं पशु, तो है ना। तो कौन सी गैस का निस्सरण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है कि मीथेन का होता है कि सीएफसी का होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड का होता है? तो आप बताएं साथियों क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा मीथेन, CH4। ऑप्शन नंबर बी मीथेन जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन CH4, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। तो जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह हमारा क्या है? मीथेन है साथियों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है।
कौन सी विकिरण अवशोषित किया जाता है? ओजोन परत के द्वारा, है ना। ये जो ओजोन परत है इसके द्वारा कौन सी विकिरण को अवशोषित किया जाता है? ठीक है, अवरक्त किरणें हैं कि दृश्य किरणें हैं कि परावैंगनी किरणें हैं कि सूक्ष्म तरंगें हैं? बताइए कौन सी है, कौन सी विकिरण है? वो है साथियों परावैंगनी विकिरण, है ना। ये है परावैंगनी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? परावैंगनी। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, कौन सी? परावैंगनी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बार बार पूछा गया है ये प्रश्न। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाती है कि मध्य मंडल में कि समताप मंडल में कि वायु मंडल में? प्यारे साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा कौन सा? समताप मंडल। समताप मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, कौन सी जो है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है? किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरण से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा अल्ट्रावायलेट किरण से, ठीक है ना। तो ये हमारे जो 8 क्वेश्चन है इसको पहले आप लोग नोट करिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला है कि सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया, 115.9 मीटर है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे? उत्तराखंड में। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वो कौन है? मीथेन, मार्स गैस जिसको कहते हैं, CH4। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निषेध विकिरण अवशोषित किया जाता है, परावैंगनी, ठीक है ना। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है समताप मंडल में, प्यारे साथियों, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है कौन? अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? हाँ, इससे आप लोग पहले नोट करिए, है ना, फिर आगे बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिएगा इसको, कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? ये बार बार प्रश्न पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से समझिएगा इसको। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल आइसोसाइनेट, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड? किसकी वजह से ऐसा हुआ था वो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा, मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब साथियों मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको कि ये भोपाल गैस त्रासदी क्या है। यह 2 से 3 दिसंबर 1984 की बात है। 2 से 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइट की वजह से रिसाव हुआ, और जानते हैं इसमें जो है कि 15 से 16 हजार लोगों की मौत हुई थी। इतना जहरीली गैस निकली कि 15 से 16 हजार लोगों की मौत हो गई, और इस गैस से जानते हैं 5 लाख लोग प्रभावित थे, 5 लाख लोग प्रभावित थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और इस पर विशेष ध्यान देंगे। मिथाइल आइसोसाइनेट ये जो गैस है MIC इसको बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? ए होता है कि बी होता है कि सी होता है कि डी होता है? RBC का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पल्स ना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, विटामिन सी हमारा जो है कि RBC बनाने में मदद करता है। RBC बनाने में विटामिन सी हमारा मदद करता है ना साथियों। अगला क्वेश्चन है कि प्लेग क्या है? प्लेग बीमारी है ना, ये क्या है जानते हैं बच्चों? प्लेग विषाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? ये विषाणु जनित बीमारी है कि जीवाणु जनित बीमारी है कि कवक जनित बीमारी है कि नन ऑफ दीज, NOT, नन ऑफ दीज, में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी। क्यों? क्योंकि यह जो है कि चूहे से फैलता है। प्लेग क्या है? चूहे से फैलता है। किससे फैलता है साथियों? चूहे से। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि प्लेग किससे फैलता है? तो चूहे से, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये जीवाणु जनित बीमारी होती है ये प्लेग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
आपका ऑप्शन है ए नागपुर है कि मैसूर है कि देहरादून है कि एर्नाकुलम में है। तो वन अनुसंधान संस्थान आपका जो है साथियों वो देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? वह कौन सा राज्य है जहां 80% वन से वो घिरा हुआ है, वन से घिरा हुआ है वह राज्य? वो है हमारा अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश है कि केरल है कि मध्य प्रदेश है कि पश्चिम बंगाल है। चारों ऑप्शन प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा होगा, निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, वो होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा साथियों? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये देखिए जबरदस्त क्वेश्चन। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तो साथियों पहला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और यह है ऑप्शन नंबर डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये चारों ऑप्शन में आपका क्या होगा? आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान समझिएगा। अगला है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य साथियों वो है आपका कहाँ पे? यूपी में है कि असम में है कि गुजरात में है कि राजस्थान में है? बताइए आप कहाँ है? तो न यूपी में है, न असम में है, न राजस्थान में है। जंगली गधों का जो है कि अभ्यारण्य गुजरात में है। कहाँ है साथियों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? शेरों के लिए है कि गायों के लिए है कि हाथियों के लिए कि बाघों के लिए है? बताइए किसके लिए साथियों? शेरों के लिए है कि गायों के लिए है कि हाथियों के लिए कि बाघों के लिए? तो आपका जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है जो वो है साथियों बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसको तुरंत नोट करिए साथियों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सब नोट कर लीजिए, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है ना। 17 नंबर का हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? मतलब ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या होती ही नहीं है? वो है कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सौर ऊर्जा होगा जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास है, गन्ना है, जेट्रोफा है कि आलू है? बताइए, निश्चित रूप से आपको आ रहा होगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा जेट्रोफा। क्या होगा साथियों? जेट्रोफा। प्यारे साथियों यह जो है कि पुष्पीय पादप का पौधा होता है जेट्रोफा, है ना। यह ऐसा बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तेल होता है ना। यह डीजल इंजन प्रयोग हेतु क्या करता है? यह बायोडीजल में बदल देता है ना, ये जेट्रोफा। अगला क्वेश्चन है मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कि मार्स गैस है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है? तो बताइए, निश्चित रूप से इसका जो होगा आंसर वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो वो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है साथियों सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है या वह डाइऑक्सीन है या कार्बन मोनोऑक्साइड वह निकोटीन है या कार्बन मोनोऑक्साइड वह बेंजीन है, ऑक्सीजन है वह बेंजीन है? बताइए इन चारों में कौन सा करेक्ट होगा? तो साथियों इन चारों में जो होगा ऑप्शन इसका राइट जो होगा वो होगा साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये आप हम के लिए हमने जो है कि ये 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है कि आज एनसीईआरटी पार्ट 1 में हमने बताया है। अगले वीडियो में हम इससे भी शानदार क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी हैं
उनको मैं ले करके आऊंगा और इसको आप लोग एकदम लर्न कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, ये भूलने न पाए। और ये साथियों इस प्रकार के प्रश्न देखिएगा पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। और जो मैं प्रश्न करा रहा हूं वो बहुत ही जो है कि सिलेक्टेड प्रश्न है ना, सिलेक्टेड प्रश्न है, विगत वर्षों में आया हुआ है और ये रिपीट होते हैं प्रश्न, है ना। ईवीएस के प्रश्न क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। और मैंने ढेर सारी पुस्तकों से जो है कि ऐसा नहीं कहीं से उठाकर इकट्ठा ले करके इसको हमने आप लोगों के सामने रख दिया, ऐसा नहीं है। कई पुस्तकों से देख करके इसको मैंने जो है कि निकाला है और ही ऐसे ही प्रश्नों को मैं लेकर के अगले वीडियो में आऊंगा। तब तक आप लोग इसको लर्न करते रहिए, याद करते रहिए। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना। और इस वीडियो को शेयर करिए, वहां तक पहुंचाइए जहां इस की सख्त जरूरत है, उन बच्चों के पास चला जाए जिससे वो भी बच्चे अपना जो है कि इसको पढ़ लें। ठीक है, थैंक यू।